50 और डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जैसा टॉपिक अपन पहले डिस्कस किए थे। सर गुड मॉर्निंग। अब ये रिपीट जो क्लासेस हैं उसमें जिन लोगों का छूट गया था। पेट को ज्यादा दुख रहा है? गुड मॉर्निंग सर। वो लोग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग नागर जी। ये 3 गोली और माइक एक म्यूट ड्राप है, करते चले और तीनों गोली खा लो और ड्राप में से 2-2 बूंद दोनों आंख में डाल दो और लेटो। सेशनल एग्जाम के बारे में, सेशनल एग्जाम केवल 30। पहला क्वेश्चन अवध नारायण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। सर जी सीजनल पेपर के बारे में कुछ बता रहे हैं तो अभी गुड मॉर्निंग जरा बंद रखना चाहिए सभी को। आशुतोष जी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गोपाल सिंह जी हम बता रहे हैं इसमें सेशनल एग्जाम 30 नंबर का होगा। जो लोग पेन कापी लेके बैठते हैं वो नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा 9 नंबर का और ये क्वेश्चन बड़ा रहता है, बड़ा क्वेश्चन रहता है 9 नंबर का जी। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो रहेगा 5 नंबर का जी। इसमें 9 नंबर के क्वेश्चन में भी और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी चॉइस आएगी। जैसे 9 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें अथवा अथवा करके लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन हल करें या ये क्वेश्चन हल करें 9 नंबर का। फिर दूसरा हम 2 या 3 चॉइस दिया जाएगा और उसमें से कोई एक करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर, इस प्रकार से 14 नंबर हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 16 अंकों। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे जिसको अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर्वट्री जी। उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, उसमें चॉइस नहीं रहते, वो कंपलसरी रहता है, पूरे क्वेश्चन करना पड़ता है। 8 क्वेश्चन के 16 अंक और 5 उसमें आएंगे, होगा 21 और 9 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। वेरी गुड। इस प्रकार से 30 नंबर का अभी पेपर उसके बन रहे हैं और जो हम बीच बीच में बताते जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के बारे में। ड्रॉप डाल लो आंख में। वेरी गुड। ये उनमें से ही आएंगे जो क्वेश्चंस पढ़ाते हैं अपन, कम्युनिटी वाले और एनाटॉमी वाले और फिजियोलॉजी। इस प्रकार से उसको हल करना है। कॉपी पेपर विल कम एट होम और होम डिलीवरी। हाँ ये कॉपी, क्वेश्चन पेपर और कॉपियां ये घरों पे एड्रेस पे आ जाएगी और वहीं से फिर इसको सेंटर हल करके और दूसरे दिन भेज देंगे। गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन जो है वो उसको भेज देना है। सेंटर से इस बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और पेपर का फॉर्मेशन चालू है और 1-2 दिन में ही जो है वो प्रिंट होके और भेजना चालू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग प्रतिभा पवार। सर जी आंसर शीट सेंटर में भेजना है बाय पोस्ट। जो है वो सेशनल एग्जाम के लिए तैयार। हाँ बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा ना, जब आप हल कर लेंगे तब भेजना पड़ेगा। सर पिछले सत्र ऑनलाइन हुआ था, वो क्या प्रोसेस पिछले सत्र में ऑनलाइन हुआ था के बारे में सेंटर वाले बता पाएंगे। अपन जो है वो सब्जेक्ट और सेंटर से ही पता, बीच बीच में जो है वो हम इंफॉर्मेशन देते जाएंगे और उसके बारे में आपको पता लगते जाएगा कि क्या करना है। क्लास अपनी रेगुलर चल
मिलेगी, आपके पास आंसर शीट क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएंगे। उस दिन भी क्लास रहेगी, 9 से 10 क्लास रहेगी। बाकी दिन में आप जो है वो उसको हल लगा तो गुड मॉर्निंग सर। पूरा। और उसके लिए टाइम भी लिमिटेशन रहेगा कि जिस दिन आपके पास पहुंचा, संडे या अदर हॉलीडे आ जाए उसकी बात अलग है। बाकी कोशिश करेंगे कि दूसरे दिन, तो ऐसा हमारे को आइडिया है कि मेन एग्जाम ही हुए थे। दोनों सर आंसर ये सेशनल इसलिए हो रहा है कि ये 30 नंबर का रहेगा, और जो हाँ घर पे आ जाएगी। और जो पेपर 70 नंबर का जो बचेगा, 30 नंबर का सेशनल, 70 मेन एग्जाम, जो 70 नंबर का बचेगा वो आपको सेंटर में जाके देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी और ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट में से क्वेश्चन रहेंगे सर उसमें? तीनों सब्जेक्ट में से क्वेश्चन रहेंगे। और अब अपन स्टडी करते हैं, बीच बीच में जानकारी देंगे। और आज का चैप्टर रहेगा अपना चार सब्जेक्ट है ना, चारों सब्जेक्ट की कॉपियां पहुंचेंगी, पेपर भी पहुंचेंगे, कॉपियां भी पहुंचेंगी। कॉपियों की जो लिमिटेशन रहेगी, वो जितने भी पेज की भिजवाएंगे बस उससे ज्यादा कोई अतिरिक्त कॉपी या सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। तो जितने 4 है तो 4 पेपर की 4 कॉपी, 4 प्रश्न सर चारों के होंगे उसी में। सर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे सर, एक बार फिर से बताएंगे सर आप? हाँ, सब्जेक्ट हमने ग्रुप में डाल दिए हैं। वो तुम्हारी कौन कौन सी स्टडी हो रही है? एक कम्युनिटी की हो रही है, एनाटॉमी की हो रही है, फिजियोलॉजी की हो रही है, और एक और सब्जेक्ट की हो रही है। 4 क्लास लग रही है ना, ये चारों सब्जेक्ट एग्जाम और बीच में हम होंगे जो पेपर डाले हुए हैं ग्रुप में, ये सर ये फर्स्ट ऑनलाइन ग्रुप में जो सेंड किए, हाँ पिछले सत्र में हेलो सर वो ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। हेलो अभी पीजी वालों के केवल 3 पेपर सेंड, हाँ पीजी वालों के केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम बता देंगे, ग्रुप में डाल देंगे हम। फर्स्ट वाले का हेलो, आप एक काम करें, फर्स्ट एड वाले का कितना पेपर होगा सर? गुप्ता जी ग्रुप में एडमिन है। हाँ उनके भी 3 पेपर होंगे। फर्स्ट एड वालों के 4 होंगे। फर्स्ट एड वालों का सर एक ही क्लास चल रही है सर, तो उसी से सूचना मिलेगी। अभी अपन जो सर ये फर्स्ट एड वालों का सिर्फ एक ही क्लास क्यों चल रहा है? पढ़ाई करते हैं, हाँ सभी मिक्स चल रही है। उसमें उसके भी क्वेश्चन रहेंगे, इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। जो क्वेश्चन हाँ सर मेरे वालों की एक क्लास ही चल रही है, अगर तो वो सेंटर से पूछ ले भाई, बाकी क्लास सेंटर से पूछे। अब ये डिहाइड्रेशन कंप्लीट करना है आज, टाइम हो जाता है ज्यादा नहीं। निर्जलीकरण या सर एक क्वेश्चन डिहाइड्रेशन वो रहता है, हम पूरी बात ग्रुप में डाल देंगे। सर प्लीज ग्रुप में ऐड करा दीजिए सर, ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा, कई बार हम बोले। हाँ दिया, अरे अब बाद में करना। कितने पेपर होंगे सर पीजी के? 4 पेपर होंगे। गुप्ता जी से बोल दीजिए, विशिष्ट गुप्ता जी आप सुन रहे हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड करें। यस सर, मैं ऐड किया हूँ, जो अभी नाम बता रहे हैं तो मैं उनको ऐड किया हूँ सर। पता नहीं कैसे बोल रहे हैं नहीं ऐड है। कई बार नंबर भेजा सर, ऐड नहीं हुआ है मेरा। लक्ष्मण कुशवाहा जी, मैं आपको 2 बार ऐड कर चुका हूँ। हाँ नंबर उनको भेज के और ऐड करवा ले। नंबर सेंड कर दीजिए, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। देख लें आप, सही नंबर भेजिए। आज तो क्लास ऐसे ही चलेगा सर। इंट्रोडक्शन, डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन मींस डिस्टरबेंस ऑफ द वाटर बैलेंस। जल का संतुलन जो बॉडी में बिगड़ जाता है, उसको अपन डिहाइड्रेशन कहते हैं या निर्जलीकरण। ये तब होता है जब जितना तरल पदार्थ लेते हैं उससे अधिक उपयोग करते हैं या खो देते हैं। आपके शरीर में अपने सामान्य कार्य को करने के लिए पर्याप्त पानी और अन्य तरल पदार्थों की होना जरूरी रहता है।
तो इसको अपन एस्टिमेशन करते हैं कि किस तरह से एस्टिमेट लगाते हैं कि वाटर लॉस और वाटर इनटेक, पानी का पीना या जल का पीना। जल को अपन कई रूपों में पीते हैं, जैसे कि पानी पीते हैं पहला, दूसरा जो है वो चाय पीते हैं, उसमें भी जल रहता है, तीसरा दूध पीते हैं, चौथा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पांचवा जो अपन तरल सब्जियां लेते हैं जैसे दाल है या सब्जी रस्से वाली तरी वाली सब्जियां हैं, ये अलग अलग रूपों में जो है वो अपन उसको पानी को इनटेक करते हैं। तो ये इनटेक ऑफ वाटर का एस्टिमेशन रहता है। और लॉस ऑफ वाटर को अपन देखते हैं कि अपने शरीर से पानी का जो मात्रा है वो किन रूपों में निकल जाती है। पहला है अपन यूरिन पास करते हैं, तो यूरिन से निकलने वाला वाटर लॉस सबसे ज्यादा होता है। दूसरा रहता है अपन स्टूल पास करते हैं, तो उसमें लिक्विड की मात्रा रहती है। तीसरा रहता है पसीने के द्वारा, पर्सपायरेशन में लगभग गर्मी के दिनों में 2 से 3 लीटर पसीना निकल जाता है और बाकी दिनों में 1 से 1.5 लीटर पसीना जो है वो अपनी बॉडी से निकल जाता है, इसलिए अपन को उतना ही वाटर इनटेक करना पड़ता है। तीसरा रहता है भाप द्वारा, जो अपने नाक से और मुंह से भाप निकलती है या सांस से निकलती है, उसके द्वारा इनविजिबल लॉस ऑफ वाटर रहता है। आंखों से जो आंसू के रूप में पानी निकलते हैं वो भी इनविजिबल लॉस ऑफ वाटर के रूप में रहता है। अपने मुंह से सलाइवा निकलता है, जो अपन इधर उधर डाल देते हैं, थूक देते हैं, वो भी लॉस ऑफ वाटर में गिना जाता है। और अगर मान लो हवा का एक्सपोजर है, कोई अगर मान लो बाइक से जा रहा है बहुत लंबी दूरी और उसने हाफ टी शर्ट पहना हुआ है, तो उसके हाथ खुले हुए हैं, पैर खुले हुए हैं, चेहरा खुला हुआ रहता है, तो उससे हवा का जो एक्सपोजर लगता है उससे जो है वो पानी उड़ जाता है और स्किन सूखी हो जाती है। तो ये रहता है वाटर लॉस और वाटर इनटेक। तो इनटेक ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर, ये दोनों का जो है वो संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। और अगर मान लो कहीं पे भी गड़बड़ होता है या अपन लॉस ऑफ वाटर अपने शरीर से ज्यादा है, तो वो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। निर्जलीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं, शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाला पानी दिन भर में ली जाने वाले पानी से अधिक हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति 3 लीटर ही पानी पी रहा है जबकि 5 लीटर पानी पीना चाहिए। उसको इस तरह से एस्टिमेट करते हैं कि आपके पास 1 लीटर की बोतल हो और आप वो सुबह भर के रखें और क्लिनिक पे जाएं या घर पे खाना खाएं, तो उसको खाली होने में, जैसे सुबह किसी ने 7 बजे एक बोतल भर के रखा, तो 9 बजे तक उसकी दूसरी बोतल भरा जाना चाहिए, उसको खाली हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो 11 या 12 बजे खाना खाने के बाद ये एस्टिमेट हो जाता है रात तक उस बोतल में उसने कितने बार पानी भरा। तो 5 लीटर या 5 बार उसको भरना चाहिए बोतल को, तब जाके बैलेंस बराबर रहता है, और नहीं तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसमें अपन देखते हैं कि डिहाइड्रेशन कितने टाइप का होता है। डिहाइड्रेशन 2 टाइप का होता है। ऐसी टाइप से वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ, राइट डाउन द टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। प्राइमरी डिहाइड्रेशन, प्राथमिक निर्जलीकरण, ड्यू टू डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थ का सेवन कम करने के कारण प्राइमरी होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी डिहाइड्रेशन, जिसमें तरल पदार्थ के ज्यादा निकालने के कारण किसी पेशेंट को उल्टियां हो रही हैं और दस्त भी लग रहे हैं, तो ये सेकेंडरी डिहाइड्रेशन में आएगा। और कोई पेशेंट अगर जर्नी में है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, उसके पास पानी खत्म हो गया है, तो वो अगर पानी नहीं पी पा रहा, चाय नहीं पी पा रहा, दूध नहीं पी पा रहा, तो वो प्राथमिक के अंतर्गत, मतलब इनटेक अगर कम है तो वो प्राथमिक डिहाइड्रेशन या प्राइमरी डिहाइड्रेशन, और आउटपुट ज्यादा है तो वो सेकेंडरी डिहाइड्रेशन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अपन ईटियोलॉजी और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो उसमें दस्त, उल्टी अपन ने बताया, फीवर, बुखार में जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि अपने शरीर का जो पानी है वो सूखते चला जाता है। इसी कारण फीवर में डिहाइड्रेशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ज्यादा पसीना आना, पेशाब में वृद्धि होना,
परस्पायरेशन, अगर ज्यादा पसीना आता है गर्मी के दिनों में, या आप कहीं ऐसी भीड़ में फंस गए हैं, खदान के अंदर चले गए हैं, या किसी टाकीज में लाइन में लगे हैं, ऐसी जगह जहाँ बस में भीड़ है, तो ऐसी जगह पसीना बहुत ज्यादा आता है और पानी मात्रा में निकल जाता है। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब लगना। बार बार पेशाब लगना जो है वो 2-3 कारण से होता है। पहला कारण रहता है उसका हाई ब्लड प्रेशर। किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसका जो पसीना है, पेशाब जो है उसको बार बार लगेगी, जिसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। दूसरा कारण रहता है किसी शराब या तंबाकू वगैरह का सेवन करना। हम आपको बता दें कि तंबाकू के सेवन करने से बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि तंबाकू जो रहती है वो पानी को सोखती है। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, भांग है, गांजा है, और ये सब चीजें पानी को सोखने का काम करते हैं। शराब, और शराब में अगर जल कम मिलाते हैं, कुछ लोग नीड पीने की कोशिश करते हैं, तो वो पूर्ति जो है वो इंटेस्टाइन के पानी से कर लेता है और उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से जो है वो ज्यादा पानी मिला के पीते हैं कुछ लोग, उसका कारण यही रहता है कि डिहाइड्रेशन से बचे रहें। और इतने जो है वो मेन कारण रहते हैं। बाकी और अन्य कारण छोटे मोटे, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में रोना, कभी विदाई वगैरह रुखसत के समय जो है वो बहुत ज्यादा रोते हैं, या किसी गमी में बहुत ज्यादा रोते हैं, तो ऐसे में आंखों से पानी निकलते चला जाता है। किसी गर्म जगह पे बैठना, या कहीं पे बहुत लंबे समय तक भजन में, शादी में रुकना, ये सब डिहाइड्रेशन के कारण है। इसमें क्लिनिकल फीचर देखें तो डिहाइड्रेशन के लक्षण उम्र के अनुसार हो सकते हैं। यंग चिल्ड्रन में देखते हैं तो मुंह उसका सूख जाता, जीभ भी सूख जाती, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड टंग। रोते समय सिर्फ सिसकता है वो, आंसू नहीं निकलते क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। नो वेट डिपेयर, 3 घंटे तक कोई गीला डायपर नहीं। छोटे बच्चों में 2-3 घंटे तक जो है वो सूखा डायपर रहता है। संकानाई, आंखें धस जाती हैं, धसे हुए गाल और चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। उसके जो गाल हैं वो ऐसे धस जाते हैं, यहाँ पर जो गड्ढा रहता है ऐसे दिखाई देते हैं। आंखें जो है वो अंदर की तरफ दिखाई देती है, और पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है डिहाइड्रेशन का, चिढ़ता है सब पे, और उसका माइंड जो है वो पूरा सक्रिय नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी तरल पदार्थ हैं उन्हीं से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें पानी के थ्रू ही जाते हैं, और उनकी कमी के कारण व्यक्ति जो है वो पिछड़ापन हो जाता है। एडल्ट में क्या लक्षण आते हैं? अत्यधिक प्यास लगती है उसको, एक्सेसिव थर्स्ट, ओलिगोयूरिया यानी पेशाब न जाना, कई घंटों तक वो पेशाब नहीं जाता, डार्क कलर यूरिन, और जब जाता है उसका हल्दी जैसी पानी निकलता है, फटीग, थकान लगती है, चक्कर आते हैं, और कंफ्यूजन बना रहता है उसको। कंफ्यूज, ये काम करूं कि नहीं करूं, कोई उसको कोई काम बताएगा तो वो कंफ्यूज होता रहेगा कि ये काम भेजे थे कि ये काम करना, कंफर्म नहीं कर पाता। तो कंफ्यूज डिहाइड्रेशन का मेन सिम्टम है। माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन, इसमें हॉट भी बताते हैं। हाँ, माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन, हल्के से मध्यम निर्जलीकरण के लक्षण देखते हैं अपन। सबसे पहले माइल्ड, थोड़े बहुत छोटे मोटे जो लक्षण आते हैं वो है प्यास का लगना, मुंह सूखना, मुंह का चिपचिपा महसूस होना, पेशाब करवाना, गाढ़े पीले रंग का पेशाब आना, सूखी और ठंडी त्वचा, सिरदर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना। मांसपेशियां जो है वो ऐंठती हैं क्योंकि उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल जाता है, पोटेशियम, तो ये मांसपेशियां ऐंठती हैं। हेडेक होता है, सिरदर्द बहुत ज्यादा, भारीपन होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन, गंभीर निर्जलीकरण, इसमें पेशाब का बिल्कुल ना आना या बहुत अधिक गहरे रंग का पेशाब आना। गहरे रंग का मतलब येलो, डार्क येलो। सूखी और सिकुड़ी हुई त्वचा का दिखाई देना। डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स रहता है कि जब भी अपन बच्चे को लिटाते हैं और उसकी शर्ट को ऊपर करते हैं तो उसकी पेट की जो त्वचा रहती है, पेट की स्किन, उसको अपन ऐसा चिमटी द्वारा पकड़ते हैं और ऊपर उठाते हैं तो वो उड़ जाती है
अगर तो समझो कि उसको डिहाइड्रेशन है। इन जनरल पेट की स्किन जो है वो पकड़ के उठाने से उठती नहीं है, परंतु डिहाइड्रेटेड बच्चे की या पेशेंट की स्किन उड़ जाती है। इसी प्रकार जो है वो अपर आईलिड में देखते हैं अपन, अपर आईलिड की जो स्किन है वो कितनी उठती है। इन जनरल वो पकड़ में आ जाती है, परंतु डिहाइड्रेट वाले बच्चे की बहुत तेजी से ऊपर उड़ जाती है, जल्दी से जल्दी। लाइट फिटिंग। सेकंड रहता है चिड़चिड़ापन या भ्रम की स्थिति, चक्कर आना, अंधेरा महसूस होना आंखों के आगे, धड़कन और सांस का तेज हो जाना। धड़कन जो अपन पल्स बोलते हैं, जो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है पानी के कारण पतला रहता है, परंतु अगर पानी नहीं रहेगा तो उसमें गाढ़ापन आने लगेगा, जिससे वो जल्दी जल्दी उसको पुश कर। सांस का तेज हो जाना, सांस का तेज इसलिए हो जाता है क्योंकि हार्ट जो है वो अधिक काम कर रहा है। मनोज कंसल जी अपना माइक म्यूट कर लें। आंखों के नीचे गड्ढे नजर आना, आंख जो है वो उसमें अपन देखते हैं तो उसके नीचे जो है वो कालापन और गड्ढे नजर आते हैं। बेहोश हो जाना, और डिहाइड्रेशन के कारण कई बार पेशेंट बेहोश हो जाता है। बेहोश पेशेंट को देखने के लिए पहले वही डिहाइड्रेशन देखते हैं और हिस्ट्री लेते हैं उसको कि कहाँ काम करता है। ज्यादातर ऐसी जगह जो भट्टी के सामने बैठ के काम किए जाते हैं, किसी लोहे को पिघलाना अथवा समोसे कचौड़ी बनाना अथवा वेल्डिंग के कामों में लगे रहना, ऐसे में जो है वो वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर्स जो हैं वो भी डिहाइड्रेशन से सफर करते हैं, क्योंकि अपन को मालूम है कि ट्रक के केबिन में और बस के केबिन में वो नहीं रहता, एसी नहीं रहता। और एसी क्यों नहीं रखते उसका कारण बता दें कि अगर एसी रहेगा बस के केबिन में या ट्रक के केबिन में तो ड्राइवर को नींद आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ठंडक रहेगी तो उसको नींद आ जाएगी, तो इसलिए वहाँ पर वो नहीं रखते। दूसरा उनकी खिड़की खुली रहती है तो उससे ठंडी गर्म हवा आती रहती है, इस कारण कभी भी केबिन में एसी नहीं रखा जाता। ऐसे पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन देखते हैं अपन की क्या करा सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन में कंप्लीट ब्लड पिक्चर और ब्लड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें अपन पता लगाते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी की मात्रा कितनी है, और डिफरेंट जो डब्ल्यूबीसी काउंट है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब चीज़ों को भी देखने के लिए उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक कराते हैं। रूटीन में अपन को उसके कलर और हेजीनेस इसका पता लगता है, और माइक्रोस्कोपिक में पस सेल और इपिथेलियल सेल का पता लगता है कि उसमें कहीं ऐसे इन्फेक्टिव मटेरियल तो नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति के जो उसमें यूरिन में पस सेल की मात्रा केवल 4 या 5 HMP होना चाहिए, परंतु अगर ज़्यादा बढ़ती है तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन उसको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में है, तो ये इसका इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। जनरल मैनेजमेंट, ये छोटे बच्चों में हम मैनुअल एग्जामिनेशन हम बता रहे थे। छोटे बच्चों में मैनुअल एग्जामिनेशन के लिए स्किन को अपन उठा के देखते हैं, साथ ही साथ जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं जिनको जो माता रहती है वो गोद में लिए रहती है, उसमें डिहाइड्रेशन देखने के लिए अपने हाथ को स्प्रिट से साफ करें, इसके बाद सादे पानी से साफ करें और बच्चे के मुंह में चारों तरफ पोछा लगा दें उंगली से, और ध्यान रहे कि ज़्यादा देर तक न लगाएं, नहीं तो बच्चा काट देगा, तो इसलिए एक पोछा लगा देते हैं और उंगली को देखते हैं कि वो उंगली गीली आई या सूखी। अगर वो सूखी आती है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन, और अगर गीली आती है तो डिहाइड्रेशन नहीं, क्योंकि सलाइवा उसमें टच होके आता है। अब देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन। धीरे धीरे पानी या बर्फ के टुकड़े से पानी पिए, कुछ देर के लिए मुंह में डालकर रखें। जनरल मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन नहीं, मैनेजमेंट है। पेशेंट को एकदम से पानी अगर आप देंगे तो वो उल्टी कर देगा, इसलिए उसको पानी भर के गर्म ठंडा जैसा वो पीता है, कोशिश करें कि ठंडा पानी दें, उसको चम्मच से सिप कराएं,
छोटा बच्चा है तो बड़ा भी है तो उसको चम्मच से डालने की गोली। उसी पानी में अपन ORS का घोल भी डाल देते हैं ताकि उसकी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अतिरिक्त मात्रा उसके शरीर में चली जाए। दूसरा, जितना हो सके पानी पिलाना है। अधिक प्रभाव के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त तरल पदार्थ का सेवन, जैसा भी अपन ने बताया। इसमें 3-4 चीजें आती हैं, जिन लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग लिख लें। इसमें एक आता है पुनर्जल, पुनर्जल ORS, और इनर्जल ENERAGEL। ये 2-4 पाउडर ऐसे रहते हैं। अगर किसी के पास पाउडर नहीं है तो वो नमक शक्कर का घोल उसमें डाल सकता है। 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक। तो नमक से सोडियम, पोटेशियम का, और शक्कर से कार्बोस, सुक्रोज, माल्टोज का पूर्ति फिलहाल हो जाएगी उसको। फिर आगे जो भी आप उससे मंगवा के और वो घोल ला सकते हैं। डायरिया की समस्या होने पर खाने पीने के लिए परामर्श लेते हैं डॉक्टर से, तो उसमें अपन उसको बताते हैं। सैन मंसूरी जी रिपीट करने को कह रहे हैं तो रिपीट कर देते हैं। उसको जो अपन घोल पिलाते हैं उसमें ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहलाता है। वो ये जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें फ्री ऑफ चार्जेस मिलते हैं। दूसरा रहता है पुनर्जल, PUN, पुनर्जन्म जैसे रहता है वैसे पुनर्जल। फिर आता है जिसको ताकत भी खत्म हो गई तो इनर्जल, एनर्जी से बनता है इनर्जल, ENEERGEL, इनर्जल। ये 2-4 सॉल्यूशन ऐसे रहते हैं तो पिला सकते हैं। और अगर नहीं है तो नमक और शक्कर का घोल भी दे सकते हैं। यूरिन में ट्रिपल फॉस्फेट बढ़ाना क्या है? यूरिन में फास्फेट बढ़ाने के लिए पानी में जो है वो उसको यही सब घोल के देंगे तो उसमें बढ़ जाएगा। कुछ और अलग से मेडिकेटेड पाउडर भी आते हैं मेडिकल स्टोर, तो वो उनको डाल के अपन दे सकते हैं। नमक का प्रयोग करना चाहिए। निर्जलीकरण की गंभीर समस्या में अस्पताल में इंट्रावीनस फ्लूइड, IV फ्लूइड जो है वो लगाया जाता है। नॉर्मल सलाइन उसको दे सकते हैं 500 ml, रिंगर लैक्टेट 500 ml, ग्लूकोज सलाइन इंजेक्शन KCL में पोटेशियम क्लोराइड रहता है, वो उसको अपन दे के मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट RL दे सकते हैं, या आइसोलाइट M। बच्चा है तो आइसोलाइट P। और बच्चे की दूध देने की मात्रा को कंट्रोल रखें और एक बार में 100 ml से ज़्यादा ना दें, नहीं तो उसके शरीर में सूजन आने लगेगी, हार्ट की धड़कन तेज हो जाएगी। बच्चों को, जो बच्चों के IV सेट आते हैं जो चैम्बर IV सेट कहलाते हैं, जिसमें चैम्बर रहता है उसमें 100 ml ऊपर बॉटल से अपन लोड कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे 10 ड्रॉप पर मिनट चलती, वो उससे मैनेज करना चाहिए। नींबू पानी और छाछ भी दे सकते हैं, परंतु उससे पेशेंट को खांसी ना हो, इसको ध्यान रखें। ये जो है वो घरेलू उपाय है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड, सोडा बाइकार्ब, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज वाटर के साथ मिला के 1 लीटर वाटर में ग्लूकोज या सोडियम क्लोराइड उसको देने से लाभ मिल जाता है। इसके अलावा अगर मान लो अपन जहाँ पर भी हैं, जर्नी में हैं, दुकान पे बैठे हैं और आसपास जो अवेलेबल है, इसमें एक आती है वो गाड़ी वाली पीने की, सर है BP वाला, हाँ, लो बीपी वालों को कोई भी फ्लूइड दे सकते हैं। और यदि हाई BP है तो हाई BP वालों को फ्लूइड देते हैं, पर उसकी ड्रॉप जो है वो कम रखते हैं। इन जनरल अपन 10 ड्रॉप प्रति मिनट रहते हैं। और हाई BP अगर मान लो ब्लड प्रेशर कंफर्म है कि इसको ज़्यादा है तो 2 से लेके 5 ड्रॉप प्रति मिनट जाने लगता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और उसको डिहाइड्रेशन से भी रिलीफ मिल जाएगा।
होम्योपैथिक मैनेजमेंट के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी दवाई उसको दे सकते हैं। इसमें जेल्सिमियम देते हैं, डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, सुस्ती, चक्कर आना, नींदापन, मिर्गी जैसे लक्षण अगर उसको आते हैं। ड्राउजीनेस मतलब कंफ्यूज रहता है, ये काम करूं कि वो काम करूं कि कहीं जाऊं कि जो है वो अपना क्लास अटेंड करूं, ऐसे सिम्टम्स आते हैं उसको अगर, तो जेल्सिमियम देते हैं। पोटेंसी इसकी 30 to 200 दिन भर में 4 बार ये दे सकते हैं। दूसरी रहती है इपिकॉक, पेशेंट को मितली की संभावना, उल्टी के लक्षण आते हैं अगर, तो इपिकॉक देते हैं 30 और 200 पोटेंसी। क्यूप्रमेट, ये मेटालिकम जो दवाई रहती है, कॉपर से बनती है क्यूप्रमेट। जब हैजा जैसी स्थिति में पानी की गंभीर कमी हो जाए, क्यूप्रमेट के सभी लक्षणों में दे सकते हैं। उंगलियां, पैरों की उंगलियों से झुंझुनी टाइप की ऐंठन शुरू होती है और पूरे शरीर में फैलने लगती है। तड़के सुबह 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 ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, तब क्यूप्रमेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिंकोना या चाइना भी बोलते हैं इसको, CHINA, चाइना मेडिसिन होम्योपैथी की दस्त की तीव्र और पुरानी दोनों स्थिति में दिया जाता है। एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट यानी तुरंत का केस, और क्रॉनिक यानी कोई हिस्ट्री बता रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहती है या इस तरह की रहती है प्रॉब्लम, तब भी दे सकते हैं। फिर है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो मेडिसिन है वो कार्बन यानी कोयले से बनती है। दवा तब उपयुक्त होती है जब दर्दनाक दस्त से निर्जलीकरण, पेशेंट को पेनफुल डायरिया और पानी की कमी हो जाए, तब देते हैं। अनैच्छिक कैडेवर, महक वाला मल, मतलब कि जो उसका पास करेगा, स्कूल पास करेगा, उसकी स्मेल बेकार अगर आ रही है, तब ये कार्बोवेज देने के चांसेस बनते हैं। लिकोनाइट, ये तो एक्यूट केस में देते हैं 30 और 200 पोटेंसी। पोडोफाइलम, पोडोफाइलम के समय जो सुबह के दस्त होते हैं और दोपहर तक चलते हैं, शाम को आराम से बंद हो जाते हैं, ऐसा रोज होता है, और या बच्चों के दांत निकलने के समय होने वाले दस्त, इसमें पोडोफाइलम का उपयोग किया जाता है। एपिलिप्सी का क्योर क्या है? एपिलिप्सी अलग बीमारी है, अभी इसमें शामिल थोड़ी करते हैं। एपिलिप्सी, एपिलिप्सी मतलब मिर्गी होता है, एपिलिप्सी को शामिल नहीं करेंगे, अभी डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है वो दूषित खाना पानी पीने के बाद आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है, और इसमें पेशेंट की कंडीशन जब सीवियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट ड्राउजीनेस करने लगता है, डिजीनेस करने लगता है, तब जाके आर्सेनिक का रोल रहता है। एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक और चम्मच पानी मिलाकर पीते हैं, देसी ट्रीटमेंट के अंतर्गत। बाकी भुने हुए जीरे को दूध दही के साथ ले सकते हैं। ये सब अपन नहीं बता सकते क्योंकि अपन देसी ट्रीटमेंट घर पे ही करते हैं, और अपन जो है वो मेडिकल फील्ड से हैं, तो बाकी आप खुद से भी देख सकते हैं कि देसी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। बाकी फिलहाल जो है वो ये इतनी चीज़ें जो हमने बताए और होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताए, उन्हीं को अपन को आजमाना है। आज जो है वो फ्राइडे है, अब कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं रहती। मंडे के दिन जो है वो अपन एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये देंगे कि किसके कितने पेपर होते हैं, मगर ये क्लास में नहीं देंगे, ये हम सब ग्रुप में मैसेज करते जाएंगे। और मिसेज गुप्ता जी जो है वो इसके एडमिन है, उनको भेजते जाएं, उनका नंबर कहीं से ले लें और दिन भर में उनको देते जाएं, और हम उसी ग्रुप में डालते जाएंगे। या जिन लोगों के पास हमारा नंबर है तो वो हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप पे ही पूछें, मगर तो हम उसका जो है वो जवाब देते जाते हैं जैसा भी टाइम मिलता है। सर ये कितने क्वेश्चन था, पेपर होना है क्या है वो उसमें दे देंगे। हाँ, सर जी मान लीजिए डाइल्यूशन है हमारे पास 200 पोटेंसी में, तो उसको पिल्स में कौन मतलब प्रिपेयर कैसे करेंगे? 200 का डायल्यूशन है तो एक फाइल में या शीशी में आप जो है वो उसको ग्लोबुल्स को भरो, मीठे वाले जो साबुदाना टाइप के ग्लोबुल्स आते हैं, हाँ सर वो और भी वो है। शीशी में
2 या 3 ड्राप जो है वो डाइल्यूशन तो डाइल्यूशन डाल दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहलाता है मेडिसिन बनाना या फार्मेसी करना। तो एक फाइल में कितनी बूंद डालना है 200 डाइल्यूशन? 4 बूंद। अगर फाइल 1 ड्राम की है तो 4 बूंद, आधा ड्राम की है तो 2 बूंद, और बाकी डाइल्यूशन दे सकते हैं ड्राप। कितनी दो कितनी टाइप की कितनी आती है, कितनी एक बॉल्स आती है कितनी कितनी 1 बॉल्स ड्राम कितनी बार की देना और है? एक आती है हाफ ड्राम। 4 जो रहती है ग्लोबुल्स कहते हैं उनको, 4 ग्लोबुल्स 3 टाइम ए डे। ओके, थैंक यू सर। सर वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ ठीक है। सर खत्म होने वाला ही। हेलो सर, यूरिन टेस्ट में जैसे पस सेल्स बढ़ जाती है और ट्रिपल फास्फेट बढ़ा हुआ आता है, तो क्या हो सकता है सर? उसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको जलन होती है, पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब की जगह पे जलन होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब थोड़े थोड़े देर में आता है और उसको यूटीआई होने का खतरा रहता है। तो वो हो सकता है कि पस सेल ज़्यादा हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो उसकी जांच में ये आते बढ़े। उसमें से कितना ग्लूकोज देना चाहिए? सुबह सुबह दोपहर शाम रात को एक ग्लूकोज कितना देना चाहिए? 30 ग्लूकोज रहते हैं। 30 नंबर की ग्लोबुल्स, 4 से 5 ग्लोबुल्स दिन भर में 3 या 4 बार पहले दिन, और बाद में फिर 3 बार कर सकते हैं खाली पेट। सर बार बार क्यों यूरिन होती है? क्या बार बार यूरिन क्यों होती? शुगर पेशेंट हो हाँ। गया आप? अभी नहीं, फिक्स नहीं। यूरिन बार बार इसलिए होती है क्योंकि जो किडनी है उसके उसके जो नेफ्रॉन रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने से वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को छान के यूरिन बनाते हैं, और फिर उसके बाद प्रोस्टेट में 1 बूंद भी यूरिन जाता है, मेल जो प्रोस्टेट रहता है, यूरिथ्रा बोलते हैं मेल फीमेल, तो वो एकदम से यूरिन की हाजत। और अल्टो से आया तो चश्मा देगा। सर बॉडी का जो 5 फ्लूइड रहते हैं वो एक बार बता दीजिए प्लीज सर। मैं मेरा जो नोट में लिखा था लेकिन वो पान में आउट हो गया। 5 फ्लूइड, हाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि 5 फ्लूइड कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला रहता है ब्लड, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। दूसरा रहता है सलाइवा, तीसरा रहता है CSF, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं उसको, CSF। डॉक्टर का दवा। चौथा रहता है सीमेन, सीमेन सिर्फ मेल में रहता है सीमेन, और फीमेल में रहता है बर्थोलिन सीक्रेशन। इसी की जगह सीमेन की जगह रहता है बर्थोलिन सीक्रेशन। बर्थोलिन ग्लैंड रहते हैं फीमेल की वेजाइना के पास, जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेशंस निकलते हैं, तो वो कहलाता है बर्थोलिन सीक्रेशन, जिससे कई बार जो है वो गीलापन भी फीमेल महसूस करती है। और 5वें नंबर पे आता है इक्वस हमर। इक्वस हमर जो है वो हमारे आंखों में ड्रॉप के रूप में रहता है और आंखें हमेशा गीली रहती है। इक्वस हमर की स्पेलिंग है AQUMUS, हमर HAMMAR, इक्वस हैमर। ये आंखों का फ्लूइड जो रहता है वो गीला बनाए रखता है ताकि कभी भी आंखें सूखे ना। ये 5 फ्लूइड हो गए, रिपीट कर देते हैं हम। ब्लड, सलाइवा या लार, थर्ड CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फोर्थ सीमेन इन मेल एंड बर्थोलिन सीक्रेशन इन फीमेल, एंड 5 नंबर में इक्वस हमर, जो टीयर्स को ज्यादा बढ़ाने में सहायक होता है। इस प्रकार से ये 5 फ्लूइड जो है वो बॉडी के वाइटल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मंडे के दिन अपन कुछ
जानकारी तो हम उसमें भेज देंगे। बाकी मंडे को अपन कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे, तो जो लोग लेट ज्वाइन होते हैं तो वो जरा जल्दी ज्वाइन हो जाए। और आज अपन थोड़ा 10 मिनट जल्दी खत्म कर रहे हैं क्लास। हमारे को अटल बिहारी वाजपेयी पे की जा रहा है, ये पेपरों को सेट करने का जो बात कर रहे हैं। ग्रुप बनाइए, सब ग्रुप में जो भी आपको मतलब ये रहते हैं वो अपना सबको सेंड कर दीजिएगा। गोली भी खा रहे हैं क्या चीज? गुप्ता जी को एक निवेदन है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन है सार आप देते हैं या सार से भी कोई वो ग्रुप में हमको पता चल जाएगा। अरे तो ग्रुप में तो सेंड कर रहे हैं ना सर, अपन पूरा इंफॉर्मेशन ग्रुप में सेंड कर रहे हैं अपन। तो नहीं पड़ी हुई, अभी तो पेशेंट नहीं बना के डॉक्टर। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नंबर नहीं जुड़ा है ग्रुप में, मैंने 2-3 बार भेजा है। नहीं छोड़ पाएंगे तो अरे आप सुनाई तुम्हारे नंबर जोड़ लीजिए, आप लोग नंबर सेंड कर दीजिए, मैं ऐड कर ले रहा हूँ अभी। चलिए। हाँ सर मैं भेज देता हूँ। गुड डे। चलो खत्म।